दर्शक, इंद्रेश उपाध्याय की शादी जब से हुई है तब से वो सुर्खियां बटोरती नजर आ रही हैं। चाहे फिर वो ट्रोलिंग हो, चाहे फिर उनकी पत्नी को लेकर सवाल जवाब हो, हर तौर तरीके से इंद्रेश उपाध्याय की शादी इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है। उनकी शादी साल 2025 की सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली शादी में मानी गई है। शादी के सभी प्रोग्राम्स की फोटोज और वीडियोस खूब वायरल हुई हैं। खास तौर पर वरमाला और बारात के वीडियो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लाखों बार देखे गए हैं। इंद्रेश उपाध्याय के यंगस्टर्स के बीच जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, इसलिए उनकी शादी को लेकर लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनकी शादी को लेकर सवाल भी उठाए हैं। कई लोगों ने तक ये भी कहा है कि कथावाचक होकर इतनी ट्रेडिशनल और इतनी महंगी शादी कैसे हो गई। इन सवालों और इन एलिगेशंस का जवाब इंद्रेश उपाध्याय ने हाल ही में अपनी कथा के दौरान दिया था और पूरा मामला सामने बताया था। अपनी कथा में इंद्रेश उपाध्याय ने कहा था कि उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों ने उन्हें प्रेम किया, काफी आशीर्वाद दिया, लेकिन कुछ लोगों ने काफी ज्यादा एलिगेशंस लगाए। उन्होंने इसे एक एग्जाम्पल समझाते हुए कहा कि मुंह में 32 दांत होते हैं, लेकिन जीभ बार बार उसी जगह जाती है जहां दर्द होता है। यानी कि अच्छी बातों से ज्यादा लोग नेगेटिव बातों पर ध्यान देते हैं। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि अब तो बाबा भी शादी कर चुके हैं। इस पर इंद्रेश ने बहुत ही ज्यादा शांत इमोशन से कहा कि वो सबको प्रणाम करते हैं। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि मानस की शुरुआत में तुलसीदास जी ने खल यानी कि एलिगेशंस करने वालों को प्रणाम किया था। इंद्रेश ने कहा कि उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा होगा, क्योंकि दुनिया चाहती है कि वो हमेशा अपने इन चीजों में आगे ना बढ़े। इंद्रेश उपाध्याय ने अपने पिता का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पिताजी पिछले 52 सालों से कथा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज यहाँ मौजूद कई लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र 52 साल से कम होगी। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि आज के भारत में अगर कोई व्यक्ति 4 साल तक सब्जी भी बेच ले तो वो अपना घर बना सकता है। भारत अब आगे बढ़ चुका है और लोग सक्षम हो गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उनके पिताजी अपने बेटे का विवाह अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है। उन्होंने ये भी साफ किया कि लोगों ने बहुत सी बातें कही, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि उस शादी में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं हुआ था। पूरी शादी नॉन अनियन और नॉन गार्लिक थी। इसके साथ ही ये भी बताया कि ये पूरा तरीके से नॉन अल्कोहलिक भी विवाह था। इंद्रेश उपाध्याय ने कहा कि उन्हें बहुत लोगों ने सलाह दी कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो कुछ सफाई नहीं देंगे बल्कि कथा करने जाएंगे। जब उन्होंने कहा कि जब उनके साथ भगवान का आशीर्वाद है तो वो कुछ भी चीज अपने तरीके से स्ट्रांगली हैंडल कर लेंगे। उन्होंने लास्ट में कहा कि कभी कभी बहुत ज्यादा चुप रहना भी आपको दोषी बना देता है, इसलिए उन्होंने कहा कि सही वक्त पर सही चीजें बोलना ठीक रहता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। ऐसी एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।